गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 10th से एक अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। यहाँ पर नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र और यतीन्द्र मिश्र जी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका था, यानी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व का चित्र आपके सामने व्यक्त किया है। उनकी एक तरह से उनके व्यक्तित्व बाल्यावस्था से लेकर उनके देहावसान यानी उनकी मृत्यु तक का चित्र क्या है यहाँ पर आपके सामने अंकित किया है। यतीन्द्र मिश्र ने सबसे बड़े शहनाई वादक, पूरे विश्व में सबसे बड़े शहनाई वादक और सच्चे सुर की नेमत बरसाने वाले और मधुर ध्वनि वाले शहनाई वादक के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को चित्रित किया है। चलिए फटाफट हम अपना अध्याय क्या है वो शुरू करते हैं। संस्मरण के आधार पर यानी व्यक्तित्व चित्र इसको कह सकते हैं, यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित है ये। तो यहाँ पर देख लीजिए पाठ या भाग, इसके अंक हैं हमारे सन 1916 से 1922 की काशी का वर्णन किया है। कहने का अभिप्राय है जब हमारा अध्याय शुरू होता है तो सन 1916 से 1922 की काशी का जिक्र किया है। वहाँ उस काशी में गंगा घाट, जो आधुनिक काशी आधुनिक बनारस के रूप में इसको जाना जाता है आधुनिक समय में, वहाँ गंगा मैया का घाट, उसके बाद है बालाजी का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, यानी हमारा पाठ क्या है वो 1916 से 1922 की काशी का जो समय था उससे शुरू होता है। यहाँ पर 5 से 6 वर्ष का होने के बाद क्या है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की यादें जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा डुमराव। जो इनका जन्म कहाँ होता है उसके बारे में देख लेते हैं। डुमराव में बिहार में उस्ताद पैगंबर खां और इनकी माता का नाम था मिठन, इनका जन्म हुआ है। इन 2 भाई थे ये, शमशुद्दीन और अमरुद्दीन। शमशुद्दीन इनसे 5 वर्ष बड़े थे और ये छोटे साहबजादे थे। किसके साहबजादे थे? उस्ताद पैगंबर खां और मिठन के छोटे साहबजादे के रूप में जाना जाता है। जन्म हुआ था बिहार के डुमराव। इतिहास के अंदर डुमराव का कोई भी जिक्र नहीं है, सिर्फ वहाँ पर नदी थी और उस नदी के किनारे शहनाई में डलने वाली रीड जिसको ने कहा जाता है, उसके द्वारा बनने वाली यानी जो खोखली और पोली एक तरह से घास होती थी, नरकट घास जिसको बोला जाता था, वो डुमराव में एक नदी के किनारे पर उगती थी। सिर्फ इतना जिक्र होता है डुमराव का इतिहास के अंदर। खाली अंदर पोली एक तरह से घास होती थी और उसका जिसको रीड कहते हैं उसका प्रयोग शहनाई में डालने के लिए किया जाता था, जिससे क्या है वो सुर निकलते थे। जल्दी ही वह भर जाती थी और उसको दोबारा से क्या है बदलना पड़ता था। तो सिर्फ और सिर्फ इतना जिक्र है। और जिक्र है यहाँ पर बिहार में डुमराव का कि वहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। अब जन्म कब हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का? 21 मार्च सन 2016 में बिहार के डुमराव क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। पैगंबर खां और मिठन, पैगंबर बख्श खां और मिठन देवी के घर पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा दोनों बहनें संगीत प्रेम। वैसे तो इनका जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उस्ताद पैगंबर बख्श खां संगीत प्रेमी थे, एक तरह से बहुत बड़े संगीत प्रेमी के रूप में इनको चित्रित किया है। तो संगीत का असर क्या है इनके जीवन पर शुरू से ही पड़ना शुरू हो चुका था। लेकिन 5-6 वर्ष के पश्चात यह डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी में यानी बनारस में चले गए और वहीं पर इनकी युवा अवस्था व्यतीत होने लगी। तो यहाँ पर संगीत प्रेम यानी संगीत का प्रभाव इनके घर से ही इनके जीवन पर पड़ना शुरू हो चुका था। लेकिन अपनी आत्मकथा में जब भी जिक्र करते हैं तो अपनी आत्मकथा में कह सकते हैं कि जब साक्षात्कार में इंटरव्यू में जब भी जिक्र करते हैं तो 2 बहनें जिसका नाम था रसूलन बाई और बतुलन बाई,
संगीत प्रेमी दोनों बहनें क्या है वो काशी में एक जगह थी जहाँ पर ये अमरुद्दीन रहते थे, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रहते थे। उसी गली से दूसरी गली में ये दोनों बहनें संगीत गाती थी, यानी ठुमरी, ताल, सभी प्रकार का क्या है चैत, इनका ज्ञान था इनको, और गाती रहती थी। तो इनके द्वारा गाए गए गीतों का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ना शुरू हो गया। यानी संगीत प्रेमी तो पहले ही थे, संगीत प्रेमी परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभाव रसूलन बाई और बतुलन बाई के गाने से, जो गीत गाती थी उनका प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा। और बार बार जिक्र करते हैं कि संगीत के प्रति मेरा आकर्षण रतुलन बाई और बतुलन बाई के कारण हुआ है। और जब भी बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जाते थे तो लंबा रास्ता तय न करके एक छोटी गली में से, जो कहाँ से निकलता था, रसूलन बाई और बतुलन बाई के घर के सामने से, उनकी गली में से होकर गुजरते थे, और उसी रास्ते से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जाना पसंद करते थे। और संगीत उनके कानों में, उनकी आत्मा में गूंजता रहता था। नेक्स्ट है हमारा कुलसुम हलवाई, हलवाइन है, और इसके द्वारा बनाई गई देसी घी की कचौरी खा खाकर इनका जो किशोरावस्था और युवावस्था और जब तक ये जीवित रहे, वो कुछ समय पहले तक ही छूटी थी, लेकिन तब तक क्या है वो इनकी जीभ पर बनी रही। उसका स्वाद क्या है वो उनकी मृत्यु, उनके देहावसान तक रहा। यानी कुलसुम जो हलवाइन थी वह देसी घी में कचौरियों को तल कर बनाती थी, और जैसे ही अपनी कचौरियाँ, अपने द्वारा बनाई गई कचौरियों को गर्म खोलते, तेल में डालती, तो उससे निकलने वाली ध्वनि क्या है शमसुद्दीन को, यानी कहने का अभिप्राय अमरुद्दीन को, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को एक संगीत में ध्वनि की तरह सुनाई देता था। ऐसा लगता था कि जैसे कचौरी का तेल में पकना भी क्या है एक संगीत की तरह है। इतना संगीत, इतना एक तरह से कह सकते हैं सच्चे सुर की नेमत, मधुर ध्वनि की नेमत इनके अंदर बसी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा फिल्म प्रेमी। सुलोचना और गीता बाली इनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी। सुलोचना सर्वाधिक एक तरह से इनकी मनपसंद कह सकते हैं, फेवरेट कह सकते हैं अभिनेत्री थी, और उनकी फिल्में देखना इनको बहुत अच्छा लगता था। कोई भी फिल्म क्या है वो नहीं छोड़ते थे। इसका मतलब है कि बार बार क्या है वो जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती थी तो सबसे पहले लंबी थर्ड क्लास एक थिएटर के सामने थर्ड क्लास क्या है वो एरिया की टिकट खरीदते थे और लंबी लाइन में लगकर खरीदते थे। पैसों का प्रबंध 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे मामा से और 2 पैसे अपने यहाँ पर नाना से मांग लेते थे। तो उस समय टिकट क्या है वो 6 आने में मिलती थी। सुलोचना और गीता बाली इनकी प्रसिद्ध सर्वाधिक क्या है एक तरह से फेवरेट कह सकते हैं, मनपसंद अभिनेत्रियां थी। और सुलोचना की मोटी मोटी आंखें इसको ज़्यादा आकर्षित करती थी, यानी कहता था कि सुलोचना मेरी सर्वाधिक और मनपसंद अभिनेत्री है। और उनकी फिल्मों को वो कतई एक तरह से कह सकते हैं देखना नहीं छोड़ते थे। जब बाल्यावस्था में थे तो इस तरह से पैसे का प्रबंध करते थे 6 आने का, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ अग्रसर हुए तो शहनाई बजाना इन्होंने सीख लिया था। और शहनाई से निकलने वाली मधुर ध्वनि सबको आकर्षित करती थी। और खुश होकर क्या है बालाजी के मंदिर में जब ये शहनाई बजाते थे, प्रतिदिन वहाँ पर जाते उसकी ड्योढ़ी में और नौबत खाने में जाकर बैठ जाते थे और शहनाई बजाना शुरू करते थे। तो प्रतिदिन इनको जितनी भी कमाई होती थी उस कमाई से 6 आने की फिल्म क्या है ये देखने में लगा देते थे। नेक्स्ट है हमारा, इनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव सारी जिंदगी बना रहा था काशी का, बालाजी के मंदिर का, गंगा मैया का और विश्वनाथ का मंदिर। इन्हीं का प्रभाव उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर गहराई से पड़ा। इसके सबसे पहले रसूलन बाई और बतुलन बाई का जिक्र करते हैं, उसके बाद जो संपूर्ण जीवन यानी सारा जीवन इन्होंने काशी में बालाजी के ड्योढ़ी में, बालाजी का मंदिर था उसकी ड्योढ़ी में, और इस तरह से गंगा मैया के किनारे और विश्वनाथ मंदिर में क्या कर दिया इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुजार दिया।
बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक बन चुके थे। लोग कहते थे कि यहाँ से कहीं बाहर आप जाकर रहना शुरू कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं काशी को छोड़कर अब नहीं जा सकता, क्योंकि काशी आधुनिक बनारसी क्या है, उनके जीवन के आसपास ही घूमता रहता था। संपूर्ण जीवन इन्होंने वहीं पर गुजारा। सबसे बड़ी धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है, और धार्मिक आस्था, संगीत के प्रति जो प्रेम था, शहनाई की जो मधुर धुन थी, वो यहीं से इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है हमारा शहनाई का जादू। संगीत प्रेमी पहले ही थे, संगीत का प्रभाव इनके जीवन पर जन्म से ही पड़ा था। रसूलन बाई, बतुलन बाई, सुलोचना और गीता वाली पर इनके जीवन पर गहरा असर पड़ा था। लेकिन शहनाई, इनके नाना, इनके मामा क्या है, वो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे। तो जब 5-6 वर्ष के थे अमरुद्दीन याजी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो अपने नाना द्वारा जो बजाई गई शहनाई को छुप कर देखते थे कि नाना द्वारा बजाई गई शहनाई में ही मधुर ध्वनि निकलती है और किसी शहनाई में नहीं है। जब उनके नाना शहनाई बजाकर एक कोने में उस शहनाई को रख देते थे, उनके मामा शहनाई बजाकर रख देते थे, तो सबसे पहले उसी शहनाई को खोजते थे, उसी शहनाई को ढूंढते थे जो शहनाई उनके नाना द्वारा बजाई गई है, और बार बार प्रयास करते रहते थे। बार बार प्रयास करने से उनके गले से, उनकी शहनाई से भी क्या है, वो मधुर ध्वनि निकलना शुरू हो गई। उनके मामा द्वारा बजाई गई शहनाई को भी उन्होंने प्रयोग किया, उनको बजाया और झट से पत्थर पर देकर मारते थे और सोचते थे यह उनकी दात है, उनके द्वारा बजाई गई शहनाई के प्रति क्या है, बदले में दी गई बधाई है। इस तरह से क्या है, बचपन से ही उन्होंने 5-6 वर्ष और 14 वर्ष और इसके बाद जितना भी किशोर और जितना भी युवावस्था था, शहनाई बजाने में ही क्या है इन्होंने निकाल दिया, और लगातार क्या है ये शहनाई बजाते रहे। कोई भी धार्मिक उत्सव है, कोई भी शादी ब्याह का अवसर है, किसी की मृत्यु का समय है, या किसी एक तरह से इनके धर्म में आता है हजरत जो शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान है, उनकी वंशजों द्वारा किए गए त्याग का, तब भी शहनाई बजाते थे। बालाजी का मंदिर है, उसमें शहनाई बजाते थे। विश्वनाथ का मंदिर है, गंगा घाट है, और इसके साथ साथ विदेशों तक भी इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि क्या है, वो फैल चुकी है। जब भी किसी दूसरे राज्य में या जब भी किसी विदेश में जाकर यह अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, तो इनके दिमाग में काशी, गंगा मैया, बालाजी का मंदिर और विश्वनाथ सदैव छाया रहता था। और विदेश में भी क्या है, ये कोशिश करते थे कि मेरी शहनाई का मुख उसी तरफ हो जिस पर गंगा मैया का घाट, बालाजी का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और बनारस बसा हुआ है, उसी तरफ क्या है अपनी सुविधा अनुसार मुंह करके बैठ जाते थे। नेक्स्ट है हमारा शिष्या का प्रसंग। एक बार जब इनको भारत रत्न मिल चुका था, बाहर से इंटरव्यू लेने, साक्षात्कार लेने वाले आते थे और पूछते थे इनसे कि आपको भारत रत्न कैसे प्राप्त हुआ, आप इतनी अच्छी शहनाई बजाना आपने कहाँ से सीखा। तो बड़े खुश होते थे और बड़ी ही सादगी से, बड़ी ही सरलता से, बिना किसी दिखावे के अपना साक्षात्कार देते रहते थे। तो जब इनको भारत रत्न मिल चुका था, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हो चुके थे, तो शहनाई बजाने के लिए इनके शिष्य आना शुरू हो गए। इनके पास शहनाई बजाना सीखने के लिए आने लगे, जिसमें शिष्य और शिष्या भी शामिल थे, और गहरी साधना, गहरी लगन के साथ क्या ये शहनाई बजाना उनको सिखाते थे। तो एक दिन इनकी एक शिष्या ने डरते डरते इनसे एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी, अब तो आप प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, भारत रत्न आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी क्या है, आप फटी तहमत डालते, फटी लुंगियाँ डालते हैं, यह आपको अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। तब बड़ी ही सादगी से, बड़ी ही सरलता से और बड़े ही प्रेम से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बड़े प्यार से शिष्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि धत पगली, अगर इसी बनाव सिंगार में हम जीवन लगा देते तो सीख चुके थे शहनाई बजाना, यानी शहनाई हमें बजानी आती नहीं। इसके लिए गुरु शिष्य की गहरी निष्ठा, गहरा प्रेम, गहरी लगन और
आखिर तक, यानी जब तक जीवित रहें तब तक क्या है, उसके लिए कड़ी साधना, कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम की ज़रूरत थी। नेक्स्ट आता है हमारा 2000 का समय। 2000 का समय इनके जीवन में ऐसा समय है जब ये अपनी बाल्यावस्था, युवावस्था और इसके पहले किशोरावस्था का जिक्र करते हैं। यानी उस समय काशी में, बनारस में, आधुनिक बनारस में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। न तो देसी घी की कचौरी में वह बात थी, न गंगा मैया के घाट में वह बात थी। यानी काशी क्या है, वो परिवर्तित होने लगी थी। मलाई बर्फ़ बेचने वाले वहाँ से जा चुके थे, उनका कामकाज क्या है, वो ठप हो चुका था। तो कुलसुम हलवाइन द्वारा बनाई गई कचौरी, मलाई बर्फ़ जो ये खाते थे, जो इनको बहुत अच्छी लगती थी। और इसके साथ साथ क्या है, जो संगीत के प्रति इनका प्रेम है वो काशी में ही एक तरह से इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, रसूलन बाई बतुलन बाई का। लेकिन समय अपनी गति से चलता रहता है, बदलता रहता है, तो उसी परिवर्तन को उन्होंने स्वीकार भी किया सहज भाव से। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके हृदय में दुख शामिल था कि इतनी जल्दी सब कुछ क्या है, वो बदल गया, पहले जैसी बात अब वहाँ पर नहीं रही। फिर आता है समय, एक समय ऐसा आता है जब 80 वर्ष की भरी पूरी अवस्था में क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत प्रेमी और संगीत रसिकों की इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो चुके हैं। वह समय था 21 अगस्त 2006 का, उम्र थी 80 वर्ष। देख लीजिए यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 2016 को और इनका देहावसान हुआ था 21 अगस्त 2006 को। 80 वर्ष की अवस्था में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। जब तक जीवित रहे तब तक क्या है, सच्ची साधना, सच्ची लगन, सच्ची भगवान से प्रार्थना करते थे और कहते थे कि चाहे मेरे कपड़े फटे ही क्यों न हो, चाहे मेरी लुंगियाँ फटे ही क्यों न हो, लेकिन भगवान मुझे कभी भी फटा सुर न बख्शे। यानी कहने का अभिप्राय है कि अपने दिन के समय में 8 बार ये नवाज अदा करते थे और 8 ही बार भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करते थे कि हे अल्लाह, मुझे सच्चे सुर की नेमत बख्शना। और इस तरह से सुप्रसिद्ध शहनाई वादक जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका था, हमें क्या है 80 वर्ष की अवस्था में छोड़कर चले गए। यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र ने उनके जीवन का गहराई से वर्णन किया है, उनकी सादगी का, उनकी सरलता का वर्णन किया है। और इसी के मध्य एक प्रसंग आता था कि एक समय ऐसा आता था, मुहर्रम का समय, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लगातार 10 दिनों तक शहनाई नहीं बजाते थे। हज़रत जो मोहम्मद है और उनके परिवार की शहादत को याद करते हुए लगातार क्या है, वो 8 किलोमीटर चलकर, 8 मील चलकर शहनाई को बजाते हुए जाते थे, नए को बजाते हुए जाते थे और रोते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए जाते थे और उसी तरह वापस आते थे। फिर मुहर्रम का दिन 10वां दिन आता था जिसमें वो लगातार क्या है, शहनाई को बजाते रहते थे। एक शहनाई होती है और एक होती है नए शहनाई लंबी होती है और नए होती है वो थोड़ी ऐसी मुड़ी हुई होती है, आगे से चौड़ी और इस तरह से मुड़ी हुई होती है, तो उसको बजाते थे। और शहादत जो उनके परिवार और उस द्वारा की गई, पैगंबर द्वारा की गई शहादत को, हज़रत मोहम्मद द्वारा दी गई शहादत को क्या है, वो याद करते थे और लगातार क्या है, वो नया को बजाते हुए आते और चले जाते थे। तो इस तरह से संपूर्ण उनका जीवन, 80 वर्ष तक उनका जीवन संगीत और संगीत प्रेमिकों की दुनिया में व्यतीत हो गया। तो ये हमारा अध्याय था जिसका नाम था नौबत खाने में इबादत, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। व्यक्तित्व चित्रांकित किया संस्मरण के आधार पर। दोबारा से पॉइंट डिस्कस करेंगे।
1916 से 1922 की काशी, डुमराव बिहार उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन देवी के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 2 बहनें थी, रसूलन बाई बतुलन बाई, जिनका प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा था। संगीत प्रेम वहाँ से ही जागृत इनके जीवन पर हुआ था। सच्चे सुर की नेमत, प्रार्थना करते थे। नेमत होती प्रार्थना, उर्दू भाषा का शब्द है। जाहिर सी बात है जो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो मुस्लिम धर्म, मुस्लिम जाति में इनका जन्म हुआ था, तो मुसलमानों का प्रभाव क्या है, यानी उर्दू फारसी का प्रभाव इनके जीवन पर सदा ही पड़ा। नेक्स्ट हमारा मुस्लिम पर्व है हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिवार द्वारा दी गई शहादत का वर्णन है। कुलसुम हलवाइन है, उनके संगीत में कचौरी का प्रभाव उनके जीवन पर सदा पड़ा है। फिल्म प्रेमी के रूप में उनको जाना जाता है। गीता बाली और सुलोचना इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध और फेवरेट जिनको कह सकते हैं अभिनेत्रियां थीं। सुलोचना की एक भी फिल्म क्या है इन्होंने देखना बंद नहीं किया, यानी लगातार क्या है इनकी जो भी फिल्म रिलीज होती सबसे पहले जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं लंबी लाइन में खड़े होकर लेते थे। 6 आने में उस समय टिकट मिलती थी। काशी बालाजी का मंदिर, गंगा मैया और विश्वनाथ मंदिर का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। संपूर्ण व्यक्तित्व उन्हीं के इर्द गिर्द घूमा है। नेक्स्ट है शहनाई का जादू। इतनी मधुर, इतनी एक तरह से मिठास भरी आवाज़ इनकी शहनाई से निकलती थी और लगता था कि साक्षात अल्लाह ने इनके सिर पर हाथ रखा है और इन्हीं को सिर्फ शहनाई वादक के रूप में इस धरती पर उतारा है। कहने का अभिप्राय है सबसे मीठी धुन की तान सबसे बड़े शहनाई वादक के रूप में यदि कभी भी किसी को चित्रित किया जाएगा तो उन संगीत प्रेमियों, उन शहनाई वादकों की दुनिया में सबसे ऊपर वाला स्थान, सबसे सर्वोच्च उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मिलेगा। शिष्या का प्रसंग, शिष्या ने कहा आप फेमस हो चुके हो, प्रसिद्ध हो चुके हो, फिर भी फटी धोती पहनते हो। तो उन्होंने कहा कि फटी धोती चल जाएगी लेकिन भगवान कभी भी फटा सुर मुझे न बख्शे। नेक्स्ट है 2000 का समय परिवर्तनशील था। सब कुछ क्या है वहाँ पर धीरे धीरे करके बदलता जा रहा था। हालांकि सहज भाव से उन्होंने स्वीकार किया था लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर से उनके हृदय में ऐसा दुख था कि किस तरह से काशी क्या है वो पहले से बदलती जा रही है। और 21 अगस्त सन 2006 80 वर्ष की भरी पूरी अवस्था में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत प्रेमियों की दुनिया से और हमें छोड़कर जा चुके थे। तो ये हमारा अध्याय था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और इसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वाला अध्याय आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।